जब भक्ति में सच्चाई और प्रेम हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेने और आशीर्वाद देने आते हैं। आज की इस कथा में हम सुनेंगे एक सच्चे शिव भक्त प्रहलाद की कहानी, जिसकी निस्वार्थ भक्ति ने भोलेनाथ को स्वयं पृथ्वी पर उतरने पर मजबूर कर दिया। एक गांव में एक दूध वाला रहता था, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा बिना पानी मिलाए शुद्ध दूध पूरे गांव में बांटता था, और जो भी दूध रात को बच जाता था वह दूध भगवान शिव पर चढ़ा देता था। यही उसका नियम था। एक दिन उसका दोस्त मनोज बोला, तुम बचा हुआ सारा दूध भगवान पर क्यों चढ़ाते हो? अगर यही दूध पनीर, दही और घी बनाने में लगाओगे तो ज्यादा कमाई होगी और तुम जल्दी ही अमीर बन जाओगे। प्रहलाद मुस्कुराया और बोला, मुझे रुपयों की चाह नहीं है। जितना दूध बेचता हूँ उसी में मेरा गुजारा हो जाता है। लोग भगवान को पानी मिला दूध चढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि भोलेनाथ कमजोर हो, इसीलिए मैं रोज शुद्ध दूध ही चढ़ाता हूँ। और प्रहलाद ने उस दिन भी भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया और अपने दोस्त की बात को अनसुना कर दिया। ऐसे ही एक दिन मंदिर के पुजारी ने भी पूछा, प्रहलाद, तुम इतना दूध क्यों चढ़ाते हो? ऐसी कौन सी मनोकामना है तुम्हारी जो भगवान को रोज नियम से दूध चढ़ाने आते हो? तब प्रहलाद बोला, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ। यह सब मैं केवल प्रेम भाव से करता हूँ। इसके बदले में मुझे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराए और उसे बहुत आशीर्वाद दिया। दिन बीतते गए। एक दिन तेज बारिश हुई। प्रहलाद दूध बेचने नहीं जा सका। उसने सोचा, आज सारा दूध खराब हो जाएगा, क्यों ना सब दूध भोलेनाथ को ही अर्पण कर दूं। यही सोचकर वह मंदिर पहुंचा। जब मंदिर पहुंचा तो पंडित जी बोले, इतना दूध? आज तुम इतना दूध चढ़ाने के लिए लाए हो? पर प्रहलाद, इतना सारा दूध तो नाली में बह जाएगा, क्यों ना इससे खीर बना लो और फिर वही खीर भगवान को भोग लगाकर पूरे गांव में बांट दो। प्रहलाद ने पंडित जी से कहा, अरे वाह पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। प्रहलाद अपने घर गया और रास्ते में खीर बनाने की सारी सामग्री लेते गया। उसने खीर बनाई और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया और फिर वह खीर प्रसाद के रूप में पूरे गांव में बांट दी। वहां कैलाश पर माता पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी है। उन्होंने पूछा, आज कहाँ से खीर चख कर आए हैं प्रभु? भोलेनाथ हंसकर बोले, मेरे परम भक्त प्रहलाद ने आज खीर का भोग लगाया है। उसकी भक्ति निष्कलंक और निर्मल है। वह बहुत ही भोला है और मुझे अत्यंत प्रेम करता है। वह मेरी बहुत फिक्र भी करता है। वह रोज मुझे शुद्ध दूध इसलिए चढ़ाता है क्योंकि उसे लगता है रोज पानी मिला दूध जो लोग चढ़ाते हैं उसके कारण मैं कहीं कमजोर न हो जाऊं। यह सुनकर माता पार्वती भी मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, भगवान, आपको अपने भक्त पर कृपा करनी चाहिए। तब भोलेनाथ ने सहमति जताई और कहा कि हाँ, ये बात तो सही है। हमें तुरंत ही पृथ्वीलोक पर जाकर अपने भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए और फिर उस पर अपनी कृपा बरसानी चाहिए। तो चलिए, देर किस बात की है, हम पृथ्वीलोक चलते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती ने साहूकार और साहूकारनी का रूप बना लिया और प्रहलाद के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, प्रहलाद, हमने तुम्हारी बहुत चर्चा सुनी है। सुना है कि तुम बहुत ज्यादा पवित्र दूध देते हो और बिल्कुल भी मिलावट नहीं करते। बस यही सुनकर हम तुम्हारे घर आ गए हैं। हमें बहुत सारा दूध चाहिए। तुम ऐसा करो, कल से अपना सारा दूध हमें दे दिया करो और हम तुम्हें इसके ज्यादा पैसे भी देंगे, और इससे तुम्हें गांव गांव में भटकना भी नहीं पड़ेगा और एक जगह बैठे बैठे सारा दूध भी बिक जाएगा और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। प्रहलाद प्रसन्न हो गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन भगवान के लिए मैं थोड़ा सा दूध खीर और उनको चढ़ाने के लिए जरूर रखूंगा। उसके बाद जो बचेगा मैं आपको दे दूंगा। पर साहूकार ने कहा, नहीं नहीं, हमें तो पूरा का पूरा दूध ही चाहिए। चाहो तो 4 गुना दाम ले लो। परंतु प्रहलाद ने बोला, भगवान के लिए रखे दूध को मैं किसी को नहीं दे सकता। बिना भोलेनाथ के लिए दूध निकाले मैं आपको दूध कैसे दे सकता हूँ? ये जो भी है सब उन्हीं का तो दिया हुआ है, और उनके लिए ही ना रखूं, ऐसा कैसे हो सकता है? साहूकार बोला, चलो सेठानी, यहाँ एक मूर्ख व्यापारी है जो नफा नुकसान नहीं समझता, और वो वहां से चले गए। फिर आगे चलकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मण का रूप धारण किया और मंदिर के बाहर बैठ गए। जब प्रहलाद वहां दूध चढ़ाने आया तो उन्होंने कहा प्रहलाद से, बेटा, 2 दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दो। प्रहलाद ने कहा, और तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है, परंतु हाँ, मेरे पास थोड़ी खीर और ये दूध जरूर है।
जो मैं भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए लाया था। आप इसे खाकर अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, पर यह तो तुम भगवान के लिए लाए हो, ये हम कैसे खा सकते हैं? तुम्हारा नियम कैसे तोड़ सकते हो तुम? हमारे लिए तुम अपना नियम मत तोड़ो। प्रहलाद ने कहा, भोलेनाथ मेरे पिता हैं और आप भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। अगर मैं उनके बच्चों को भूखा छोड़ दूं और भगवान को भोग लगाऊं तो वे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। मैं जानता हूं वो इससे खुश हो जाएंगे। आप इसे ग्रहण कीजिए। इतना सुनते ही भगवान शिव और माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भोलेनाथ बोले, दूध की तरह ही शुद्ध और बिना मिलावट के हैं। तुमने जिस भोले भाव से मेरी भक्ति की है वो अत्यंत प्रसन्न करती है मुझे। आज से मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और आज से तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। ये कह के भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। सच्ची भक्ति और निष्काम भाव की सेवा से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। निस्वार्थ सेवा का फल मीठा ही होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।